नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीतांश अकेडमी में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो विषय है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। शिक्षण, है ना। इसका अर्थ और इसके उद्देश्य। ये टॉपिक आपके यूपी टेट के सिलेबस में सेकंड हाफ में लिखा हुआ है। यानी अधिगम का सेक्शन जहाँ खत्म होता है वहीं से शिक्षण शुरू होता है। तो इसका जो बिल्कुल शुरुआत है वो है शिक्षण। देखिए, ये एक अवधारणा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको सही जानकारी होना जरूरी है, और तभी इसके सवालों का जवाब आप सही तरीके से लगा सकेंगे। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट और सी टेट, सुपर टेट, है ना, DSSB, KVS, MVS, इन सारी परीक्षाओं में ये जो टॉपिक है ये समान रूप से उपयोगी है, और सभी परीक्षाओं में निश्चित रूप से इससे सवाल आते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि शिक्षण क्या होता है। देखिए, ये जो शिक्षण शब्द है ये सामान्यतः सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन चूंकि आप अध्यापक होने की कगार पे हैं, और अध्यापक होने के नाते आपको इसके बारे में सही नॉलेज होना जरूरी है। अगर किसी ने इसके विषय में आपसे पूछा कि शिक्षण किसको कहते हैं, तो आपको जो चीज की जानकारी होनी चाहिए पहले आप उसको समझ। देखिए, सरल भाषा में शिक्षण जो है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, आदतें, मूल्य, है ना, प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षण कहलाती है। यानी जब शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, अच्छी आदतें और जीवन के मूल्य प्रदान करता है, तो यही सब सारी प्रक्रिया जो है शिक्षण कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यानी और दूसरे शब्दों में अगर आप बात करें तो उसमें आप कह सकते हैं कि जब शिक्षक विद्यार्थियों को, है ना, सही दिशा देता है, नई बातें सिखाता है, अच्छी चीजें सिखाता है और साथ में अभ्यास कराता है, तो आप इसे शिक्षक कह सकते हैं। ठीक। अब बात आती है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है रायबर्न की। रायबर्न एक शिक्षा वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपनी एक जो है जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो दी। उसमें बताया कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक बालकों में वांछित परिवर्तन लाता है। यानी वांछित परिवर्तन का मतलब यह है कि जो परिवर्तन वांछनीय है, यानी होना चाहिए, जो चीज जरूरी है, उस तरह के परिवर्तन लाना जो है वो वांछनीय परिवर्तन कहलाता है। तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक छात्रों के अंदर वांछित परिवर्तन लाता है। तो ये रायबर्न की परिभाषा है। नॉर्मली ये सेंटेंस लिखा रहेगा, और उसमें आप इतनी सी चीज को याद रखिए कि विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही शिक्षण है ना। तो ये जहां भी लिखा हो आप रायबर्न लगाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए, बात करते हैं हम शिक्षण की विशेषताएं, है ना। शिक्षण चूंकि एक प्रक्रिया है तो इसकी कुछ विशेषताएं निश्चित रूप से होंगी। तो उसके विषय में आप समझें। सबसे पहली विशेषता है ये द्विपक्षीय यानी बाइलेटरल प्रोसेस। ठीक है ना। आप देखिए, पेन का मुंह दोनों तरफ है। यानी इसमें शिक्षक और छात्र दोनों होने चाहिए। ठीक है। ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है, किसी एक के अभाव में शिक्षण कार्य संभव नहीं है। फिर दूसरी विशेषता है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। ठीक है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया यानी शिक्षण का कुछ न कुछ उद्देश्य अनिवार्य रूप से होता ही है। तो ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। तीसरा है परिवर्तनकारी प्रक्रिया। यानी ये निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन लाती है। किस तरह का परिवर्तन? व्यवहार में, ज्ञान में, सोच में, इन सारी चीजों में परिवर्तन लाती है, इसीलिए इसको परिवर्तनकारी प्रक्रिया कहते हैं। फिर चौथी जो विशेषता है वो है सामाजिक प्रक्रिया। यानी शिक्षण जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात समाज के विकास के साथ जुड़ी है। जिस तरह का समाज होगा, जिस तरह का समाज का विकास होगा, उसी तरीके से शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित होती है। और जो अंतिम विशेषता है वो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षण जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है। यानी शिक्षण कभी समाप्त नहीं होता। मैंने शुरू में ही बताया है कि बालक हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, और वो जन्म लेने से लेकर अपनी मृत्यु तक हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए, ये तो हो गई विशेषताएं। अब इसके बाद आप आइए उद्देश्य में, है ना। यानी शिक्षण चूंकि एक प्रक्रिया है तो निश्चित रूप से इसके कुछ न कुछ उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहले स्थान पे आता है ज्ञान प्रदान करना।
शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ज्ञान प्रदान करना। विद्यार्थी विद्यालय में दाखिल होते हैं तो उसके बाद उनका जो टारगेट होता है, उनका जो लक्ष्य होता है क्या, कि कक्षा के पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से पढ़ के परीक्षा देके और अगली कक्षा में प्रमोट होना। तो इस संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान उसको कुछ चीजें ज्ञान के रूप में मिलती हैं जो अपने दिमाग में वो सहेजता है और भविष्य में उनको उपयोग करता है। तो ये ज्ञान प्रदान करना वो शिक्षण की महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर आप दूसरा देखिए, कौशल का विकास, है ना। यानी विद्यार्थियों में कुछ निहित कौशल होते हैं, कुछ कौशल उनके अंदर विकसित किए जाते हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आती है। यानी कौशल का विकास भी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैसे लिखने, बोलने, है ना, सोचने, समस्या समाधान, ये सारे कौशल, है ना। बच्चा अगर अच्छा लिखता है, अच्छा बोलता है, अच्छा सोचता है, या किसी समस्या का समाधान इजीली कर लेता है, ये सारे कौशल, इसका विकास करना भी शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा है, यानी इसके उद्देश्यों में होता है। अगला है चरित्र का निर्माण। यानी चरित्र निर्माण, देखिए बालक के चरित्र का निर्माण शिक्षण प्रक्रिया द्वारा ही संभव है और इसको शिक्षक के द्वारा किया जाता है। जैसे ईमानदारी, अनुशासन, जिम्मेदारी, है ना। अगर शिक्षक स्वयं में इन सारी चीजों को रखता है, अपने उसके खुद के व्यक्तित्व में ये सारी चीजें हैं, तो निश्चित रूप से वो बच्चे उससे अनुकरण के द्वारा और शिक्षण के द्वारा सीखते हैं। तो व्यक्तित्व का विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर देखिए सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी, है ना। क्रिएटिविटी, शिक्षण सृजनात्मकता का विकास जो है इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी बच्चे के अंदर कुछ चीजें उसकी सृजन क्षमता के अंतर्गत आती हैं। जैसे बच्चा गणित में अच्छा कर रहा है, विज्ञान में अच्छा कर रहा है, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है ना, या कुछ नई चीजें वो बनाना चाहता है, ठीक है ना, या नई सोच, ठीक है, नवाचार, इस तरह की चीजें वो अपने दैनिक कार्यकलाप में जो है सीखता है शिक्षण के द्वारा। तो शिक्षा के उद्देश्यों में एक उद्देश्य सृजनात्मकता का विकास भी है। फिर जो है अंतिम जो उद्देश्य है वो है आत्मनिर्भरता। क्योंकि आत्मनिर्भर होना, है ना, शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में है। तो शिक्षण कार्य का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक को आत्मनिर्भरता की शिक्षा। बालक स्वयं तो आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में वो अपने दिमाग में ये चीज रखता है कि मुझे आत्मनिर्भर हो जाना है। तो इसकी शिक्षा भी जो है बालक शिक्षण के दौरान प्राप्त करता है। देखिए, तो आज जितनी चीजें आपने पढ़ी उसमें परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चीज आप ये जान लीजिए कि शिक्षण कहते किसके हैं, किसको है ना। तो शिक्षण जो है ज्ञान, कौशल, आदतें, मूल्य, ये सारी चीजें शिक्षक जो है जब विद्यार्थियों को प्रदान करता है तो यही प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। दूसरी बात, रायबर्न की परिभाषा मैंने बताई कि विद्यार्थियों को व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही शिक्षण है ना। यानी शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना शिक्षण है। ये सेंटेंस लिखा रहता है, ये कोटेशन लिखी रहती है और साथ में लिखा रहता है कि ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आप रायबर्न लगाएंगे और इस टॉपिक से ये एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। फिर तीसरा सवाल बनता है कि शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो कौन सी है में कोई एक होगा, है ना, या उपरोक्त सभी होगा। तो इस तरह की चीजें जब आप समझे रहेंगे तो इजिली उसको लगा पाएंगे, क्योंकि अवधारणा आधारित इसमें फैक्ट नहीं है। फिर जो है आप देखिए एक सवाल इसमें बनता है कि शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से नहीं है या हैं। अब देखिए जो है का सवाल होता है वो सामान्यतः हमने अपने कई परीक्षाओं में देखा है कि ये पूछा जाता था, लेकिन अब परीक्षा संस्था जो है कठिनाई के स्तर को ऊंचा करने के लिए धीरे धीरे उसमें परिवर्तन। जैसे जब आप सवाल का जवाब देते हैं कि नहीं है ना, नहीं है, अगर इस तरह का लिखा हुआ है प्रश्न में अंतिम हिस्से में, तो आप ये मान के चलिए कि इसका जवाब आप तभी लगा पाएंगे जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझे रहेंगे। क्योंकि इसमें जो है 3 सही होगा, 3 करेक्ट होगा, और जो नहीं होगा वो चौथा होगा, है ना। ये चौथा आपको लगाना है, निकालना है कि कौन सा ए पे है कि बी पे है कि सी पे है कि डी पे। तो इस तरीके से आप इसको तब निकाल पाएंगे जब पूरी अवधारणा की जानकारी आपको होगी, है ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट का पढ़ना जरूरी है। और मैंने इसके पहले के सभी वीडियो में सीरियल वाइज सीट यूपी टेट के सिलेबस के हिसाब से जैसे लिखा हुआ है, एक एक टॉपिक का डिटेल वीडियो अलग अलग वो प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आप उसको चेक करिए, अच्छे से देखिए और पूरा देखिए, और उसमें जो जानकारी है पेन पेपर लेके नोट करते रहिए, और उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ये आप पक्का ध्यान दीजिए।
और जिस जो इसमें फैक्ट की चीज़ें हैं, जैसे ही ये समाप्त होगा मैं तुरंत उसको जो है आपके लिए तैयार करूंगा और आपके सामने लेकर आऊंगा। तो अगर जो है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, है ना, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे आपको मेरा जो अगला वीडियो है जो आपके लिए आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।